दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मुख्यतः हम लोग तीन प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है ना, जरा दूरदर्शिता। हाँ, तो दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। यहां पर निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता होगा, इसमें हम क्यों करा रहे हैं डिस्कशन, क्यों ढक दिए, यहां गलती होती है स्टूडेंट से। अभी पढ़ोगे ठीक, घरे जाओगे भूला जाओगे, एग्जाम में दूसरे दिमाग पर चढ़ जाएगा। यहां शब्द का अर्थ नहीं लगाना है। निकट दृष्टि दोष नाम है, नाम से लगता है कि नजदीक वाला नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन नजदीके वाला सही बोली है, नजदीके वाला सही दिखाई देता है। ठीक है ना, मतलब दूर का जब न दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, और निकट का जब न दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। चलो देख लो, यहां कहीं लिखा होगा, निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, निकट वाले को देख लेगा। नाम होना चाहिए था इसका अलग, ठीक है ना, लेकिन उसका कारण क्या है ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। तो फिर विज्ञान सही नहीं ना नाम रख दिया, इसका कारण है। अब कारण क्या है ये जानो। जब स्पष्ट यहां परिभाषित है कि जब निकट के वस्तु को सही देख पाए, लेकिन क्या है, दूर रखी वस्तु को स्पष्ट, दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाए, तो कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब इसका निकट दृष्टि दोष क्यों नाम पड़ा, तो इसलिए नाम पड़ा कि हमारा स्वस्थ आंख जो है उसका दूर बिंदु कितना है, दूर बिंदु है अनंत। अब इसमें होता क्या है कि वह जो दूर बिंदु है घसक के नजदीक आ जाता है, नजदीक आ गया तो निकट दृष्टि, इसीलिए नाम पड़ गया। निकट दृष्टि दोष मतलब हम दूरिया के नहीं देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। एगो नहीं होता है, दो टाइप का होता है दोष, एगो किताब पढ़ने वाला अलग है, एगो तुम लोगों को देखने वाला अलग है। जैसे मान लो हमारे चश्मा को उतार कर बढ़िया से अवलोकन करोगे तो नीचे का लेंस अलग है और ऊपर का लेंस अलग है, समझ में आ रहा है ना। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ये है मतलब हम दूर का नहीं देख पा रहे हैं। दूर क्यों नहीं देख पा रहे हैं, जो अनंत बिंदु था वो घसक के आगे आ गया, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 30 मीटर, ये नजदीक आ गया, तो नजदीक आ गया ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, निकट दृष्टि दोष। ध्यान में आया, तो नाम का यही कारण है कि दूर बिंदु नजदीक आ गया तो निकट दृष्टि दोष। इसमें नजदीक को सही देखेंगे, नजदीक वाले दृष्टि में कोई हमें बाधा नहीं है, दूर वाले में क्या है, बाधा है। अब इसी के तरह, इसी के जैसा अब आते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है, तो ये लेंस देखो, ये जो है दूर बिंदु वास्तव में आना चाहिए था इसको यहां से ऐसे पैरेलल, तभी तो अनंत जाएगा। समानांतर से जो भी किरण आती है उसको समानांतर को अनंत मानते हैं, तो ये आ रही है, होना चाहिए ऐसे। तो ये जब अनंत पे आ रही है ना, तो बनना चाहिए था फिगर रेटिना पर, लेकिन कट गया रेटिना के आगे ही। तो जहां कटेगा वही उसका फोकस बिंदु होता है और वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बन गया है या रेटिना है या, तो ये साफ नहीं दिखेगा, ये साफ नहीं दिखेगा। अब साफ कब दिखेगा, तो इसको यहां आ गया, अब ये नजदीक आ गया, मतलब अनंत से ये 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी नजदीक आ गया, तो अब ये साफ दिख रहा है। देखो रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये साफ दिख रहा है। लेकिन अब होगा क्या, तो ये है हमारा दृष्टि दोष वाला। देखो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र कह रहा है। इसमें होगा क्या कि यहां इसके सामने कौन सा लेंस लगाया जाएगा, अवतल। तो यहां अब एक क्वेश्चन और आ रहा है उत्तर, कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, अवतल से, अवतल से। अच्छा, इसका कारण क्या है, दो कारण है। देखो यहां समझा देते हैं, कारण भुलाओगे नहीं तुम लोग। इस तीनों को देखोगे तभी कारण समझ में आएगा। यहां पर ये यहां है, अभी ये रेटिना पर बन रहा है ना, हम एक और इस नेत्र, ये है नेत्र गोलक, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि ये नेत्र गोलक किसी रोग के चलते मोटा हो गया, बढ़ गया, आकार बढ़ गई। अब बताओ कि जब आकार बढ़ गया तो रेटिना तो हेजा आ गया,
अब फिगर कहाँ बन रहा है, हेजा, तो ये रेटिना के सामने बनने लगा कि नहीं। तो एक कारण ये है, हमारा नेत्र गोलक बढ़ जाता है तो अब निकट दृष्टि दोष होता है। एक और कारण है, मान लो ये नहीं बढ़ा, ये बढ़ा नहीं, लेकिन ये जो है ये मोटा हो गया, लेंस मोटा हो गया, तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, वक्रता त्रिज्या घट जाएगी। ये मोटा हो गया, लेंस का मोटा हो जाना मतलब इसके वक्रता का बढ़ जाना, समझ में आ रहा है। तो ये जब मोटा होगा तो हेजा जो बना रहा है वो हेजे से कट जाएगा, हेजे बनने लगेगा। दो कारण निकट दृष्टि दोष का, एक नेत्र गोलक का बढ़ जाना और दूसरा अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी घट जाना, या एक और कह सकते हैं वक्रता अर्थात उसका कर्व जो है ज्यादा हो जाना। तो ये कारण है दो, किसका, निकट दृष्टि दोष का। देखो यहां लिखा होगा, पढ़ते हैं समझ जाओगे। निकट दृष्टि दोष हो गया, यहां कहीं लिखा होगा, हाँ देखो यहां अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना, वक्रता मतलब घुमाव, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होगी तो मोटा हो जाएगा, एक कारण ये हो गया। दूसरा नेत्र गोलक का लंबा मतलब बड़ा हो जाना, ये दो कारण पूछता है, कारण याद रखना। अब और इसको संशोधन कैसे किया जाता है, किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से। अब आते हैं दीर्घ दृष्टि दोष पर। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, यहाँ एनसीईआरटी दीर्घ दृष्टि दोष कहता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष, अब इसमें दीर्घ दृष्टि नाम क्यों पड़ा ये भी जानेंगे। तो दीर्घ दृष्टि से स्पष्ट है कि दूर के वस्तु को तो सही देखेगा लेकिन नजदीक वाले को सही नहीं देखेगा, तो ये कौन दृष्टि हो गया, दीर्घ दृष्टि। नाम इसलिए दीर्घ पड़ गया, दीर्घ का मतलब होता है अधिक। हमारा नजदीक बिंदु दृष्टि के लिए कितना है, 25। अब ये जब बड़ी हो जाए मतलब 25 पर नहीं देखे, हमने एक उदाहरण दिया ना कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे अखबार पढ़ते हैं तो उनको क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष है, उनका जो 25 सेंटीमीटर है वो 30 पर 35 पर आ गया है, तो बढ़ गया ना, तो दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, इसीलिए नाम पड़ा क्या, दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें निकट जो दूरी होता है बढ़ जाता है, 25 से ज्यादा हो जाता है, तो ये हो गया दीर्घ दृष्टि दोष। अब ये दीर्घ दृष्टि दोष जो है ये क्यों हुआ होगा, सोचो, यहां पर सोचने वाली बात है। ये नेत्र गोलक, इसमें क्या होता है, ये बाहर बनने लगता है, उसमें क्या हो रहा था अंदर, इसमें बाहर बनेगा। तो क्यों बना होगा, दो कारण है, या तो एक ये क्या है, बड़ा था पहले यहाँ तो ये सिकुड़ के छोटा हो गया तो ये बाहरी नहीं आ जाएगा। ये गोलक पहले यहाँ है, ये गोलक अगर छोटा हो जाए, यहीं पर छोटा कर दिया जाए तो ये बाहरी नहीं चल गया, तो पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाए। दूसरा कारण है, ये क्या है, अभिनेत्र लेंस। देखो यहां लिखा होगा अभिनेत्र लेंस का पतला हो जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना। कहा ना हमने, फोकस दूरी अधिक होगी जब लेंस पतला होगा, पतला होगा दूर जाके कटेगी, मोटा होगा नजदीक कट जाएगी, पहला हो गया। और दूसरा क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, क्लियर है ना। तो ये बिंदु है, ठीक है। इसका संशोधन उत्तल लेंस से किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। इसका संशोधन किस लेंस से किया जाता है, उत्तल लेंस से। तो इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में 3-4 पॉइंट है और निकट दृष्टि दोष में 3-4 पॉइंट है। अब इसी दोनों को मिलाकर हो गया जरा दूरदर्शिता, मतलब नजदीक का भी ठीक नहीं दिख रहा है, दूर का भी नहीं ठीक दिख रहा है। तो ये होता है ना, जो हमारा लेंस है उसमें फैलने सिकुड़ने का वो जो क्षमता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जरा दूरदर्शिता। इसमें बाइफोकल लेंस, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस होता है। द्विफोकसी मतलब दो तरह का, एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा, ठीक है। हाँ दोनों होगा, बाइफोकल या द्विफोकसी, याद रखना किसके लिए होता है। देखो दिया है ना द्विफोकसी लेंस, उत्तल अवतल दोनों क्लियर लिखा है ना।